गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी अच्छी हूँ। अभी घर आई। मालूम है आप लोग को मैं जिम जाती हूँ, तो वहाँ से आई। वीडियो देखा कुछ, वहीं पे बैठे बैठे मैं वीडियो भी देख रही थी। तो मैंने देखा कि मालती की जो डेड बॉडी है वो ज़मीन में कंबल ओढ़े पड़ी हुई है, और घर में सिर्फ उसके माता पिता भाई वगैरह ही, और कोई मुझे दिखा ही नहीं। वहाँ उस वीडियो को जब मैंने देखा तो कोई और नहीं था वहाँ पे। और उसके दाह संस्कार के लिए लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। गोरखपुरिया भौजी का वीडियो भी आया। मैंने भी बोला कि आप अकाउंट शेयर करो तो हम लोग पैसा भेजेंगे, डेफिनेटली भेजेंगे। पर एक बात सोचने में आ रही है दोस्तों कि इतनी बड़ी यूट्यूबर है ना, और लास्ट टाइम क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं पता लिटरली वो वीडियो देख के मुझे रोना आ गया कि उसका बॉडी, मतलब इंसान की कोई कीमत ही नहीं है इस दुनिया में, कोई कीमत नहीं है। अब क्या होगा? डेड बॉडी जला दी जाएगी, खत्म सब कुछ। करने वाला करके चला गया, क्या होगा? ज़्यादा ज़्यादा सजा मिलेगी और क्या होगा? 2 4 6 साल में वापस आप तो अपनी ज़िंदगी जियोगे, लेकिन वो इंसान तो चला गया ना। क्या उसकी जीने की इच्छा नहीं होगी? क्या अपने बच्चे के लिए वो नहीं जीना चाहती होगी? मार दिया ना उसको, खत्म कर दी उसकी जिंदगी। आज बेचारी वो जमीन पे पड़ी है। जो औरत गाड़ियों में घूमती थी, जो औरत जब सस्ती थी, तैयार होती थी, तो लोग कैमरा लेके आगे पीछे घूमते थे कि एक वीडियो बना लें, एक सेल्फी खींच लें। आज कहाँ है वो सब? लिटरली बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। सोच सोच के, मेरी कोई रिश्तेदार नहीं लगती थी, मेरी कोई पहचान की नहीं थी, लेकिन तो भी बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। मुझे बस बार बार ये लग रहा है कि उसका जो मैं डेड बॉडी देखा कि वो एक वीडियो में कि कंबल ओढ़े वो मायके में है, और घर भी दिखाया लोगों ने, इतना जर्जर घर है, सब कुछ है। मतलब देख के जी दहल गया मेरा कि हे भगवान, ऐसी मौत नहीं दो किसी को यार। इतनी आज अपन परिवार क्यों बसाते हैं कि अपने आखिरी वक्त में सब अपने साथ हो? आज बच्चे अपन क्यों पैदा करते हैं कि एक परिवार हो, आगे अपना नाम लेने वाला हो। जब हम जाएं इस दुनिया से तो कोई तो हो हमारे लिए। आज बच्चा भी नहीं है उसका, उसके पास, वो ससुराल में, पति अरेस्ट है। पति अच्छा होता तो ये सब होता ही नहीं ना। तो यही है कि आज भले ही अपन इतना परिवार बसा रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान ऐसा वक्त मत दिखाओ किसी को भी यार। बहुत, सच में बहुत दुख लगता है, बहुत दुख। मैं देख रही थी ना, लिटरली मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे कि मुझे बार बार यही लग रहा था कि भगवान ऐसा क्यों करता है, इतना दुखद अंत क्यों किसी का भी। कुछ भी हो ठीक है, सबके अपने अपने कर्म रहते हैं, लेकिन ऐसा भी क्या है यार कि भगवान इतना दुखद अंत कि आज चंदा करके उसका दाह संस्कार होगा। जो लाखों रुपए कमा रही थी, आज उसके पास कुछ नहीं, मतलब पैसे की कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं। आप कितना भी कमा कमा के रखो, लेकिन जाना तो आज निसहाय, बिल्कुल वो पड़ी हुई है जमीन में। सोच सोच के लग रहा है कि काश उस टाइम पे सब समझ जाते। आज रिंकी का जब वीडियो देखा तो रिंकी भी बोल रही थी, गोरखपुरिया भौजी, कि जब मेरे पास हेल्प लेने आई थी, काश समझ जाते। वो चिल्ला रही थी, मैं मेरे साथ कुछ हो जाएगा, ममता चौहान जैसा हो जाएगा, ये सब है। काश उस टाइम सब समझ जाते तो आज शायद ये होती। और देखो उस बंदी ने फोन भी लगाया है। राधा राज का वीडियो देखा मैंने, उसमें वो बोल रही है कि रात में 10 बजे मेरे पास भी कॉल आया था, लेकिन मैं उठा नहीं पाई। क्या पता क्या बोलना चाह रही होगी वो, क्या उसके मन में चल रहा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ससुराल वालों का वीडियो देख रहे हैं तो उसकी सास को तो अनभिज्ञ बन रही हैं बिल्कुल वो,
कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं बताया, क्योंकि इंसान कर जाएगा, क्यों बताएगा, वो अपने मुंह से क्यों बताएगा कि हमने इसके साथ क्या किया था। वो कभी नहीं बताएगा, वो सामने वाले की ही गलती बताएगा। वो खुद की गलती कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि हमने क्या किया था। सामने वाले को इतना बुरा बताएगा कि ये ही बुरी थी, ये ही सब करती थी, ये ही इसके साथ, अर्जुन के साथ इसका ही चक्कर था, अर्जुन के कारण ही ये मर गई। लेकिन कहाँ से ये चीज, कहीं से तो शुरू हुई होगी, शुरू से तो वो ऐसी नहीं हुई होगी ना। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि उसका दिमाग कहीं डाइवर्ट हुआ होगा। तो भी वो लेडी, उसका वीडियो आया जो मरने के पहले कितने अच्छे से बोल रही कि जा रही हूँ मैं ससुराल। हालांकि वो वीडियो जब पता चला कि वो ससुराल में बैठ के ही विष्णु राज ने बनवाया था, तो सोचो विष्णु राज कितनी बड़ी चाल इसके साथ खेल रहा था। वो बेचारी नहीं समझ पाई कि मेरे साथ कितना बड़ा गेम हो रहा है। कहीं ना कहीं वो, मुझे ऐसा लगता था कि उसमें इतनी बुद्धि नहीं थी कि जब शादी करा रहा था विष्णु राज उसकी, तो वो हंस रही थी, है ना। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, कितना बड़ा गेम खेला जा रहा है, उसे अपने रास्ते से हटाया जा रहा है। अरे हटाना ही था तो ठीक है ना, उसे लाते ही नहीं घर, वो तो ठीक थी, वो अलग ही रहती, आराम से रहती, अलग हो जाते, डाइवोर्स ले लेते। मतलब जिंदगी क्यों लेना किसी की, आप जिंदगी से क्यों खेलना। आपने दी है जिंदगी, आप देने वाले थे क्या जिंदगी, जो उसकी जिंदगी ले ली। जब भगवान ने अभी नहीं चाहता तो तुमने उसकी जिंदगी कैसे ले ली। हम तो यही कहते हैं, यदि पति पत्नी की नहीं बन रही है आपस में, आपसी समझौते से अलग हो जाओ, डाइवोर्स ले लो, अपनी अपनी जिंदगी जियो, लेकिन जिंदगी खत्म मत करो यार। बच्चे हैं, आज आप खुद सोचो, वो विष्णु राज तो शादी कर लेगा, आज नहीं तो कल कर लेगा वो विष्णु राज शादी, लेकिन उस बच्चे का क्या। आपको मालूम है सौतेली माँ कैसी होती है, उसका सब कुछ खत्म। कभी नहीं। इसलिए मैं आप सबसे विनती करूंगी, जिंदगी में बहुत दुख है, सबके दुख हैं, हर दूसरा व्यक्ति आपको दुखी दिखेगा, लेकिन कभी कोई शो करता है, कोई नहीं करता है। लेकिन सिर्फ आप लोगों से एक विनती करूंगी मैं कि कभी मरने का नहीं सोचना, है ना। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, बहुत अनमोल है। कहते हैं ना, कितनी 80-88 लाख योनियों के बाद जो भी होती है, मेरी माँ से सुना है मैंने, उसके बाद मानव जीवन मिलता है इंसान को। कुछ अच्छे कर्म अपन ने करे होंगे तब मानव जीवन अपन को मिला है। तो इसको ऐसे क्यों बर्बाद करना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने हाथों से कभी अपना जीवन खत्म नहीं करना है। मरना सबको है, कोई अमर होके नहीं आया इस दुनिया में, एक दिन सबको जाना है, लेकिन अपनी जिंदगी जी के जाना है ना। जिंदगी हंसी खुशी जियो यार, गम सबकी जिंदगी में। यदि हो भी रही है घर में लड़ाइयाँ, कुछ ऐसा हो भी रहा है, हट जाओ वहां से थोड़ी देर के लिए, मत लगाओ दिमाग वहां पर। थोड़ी देर हट जाओगे, सामने वाला भी शांत होगा, वो खुद को भी शांति मिलेगी। कितनी देर बकबक करेगा, कितनी देर लड़ेगा। हट जाओ वहां से, चले जाओ कहीं दूर, चले जाओ, फिर वापस आ जाओ। लेकिन उस पल को हटा दो जिस पल में मौत अपने ऊपर हावी होती है, वो पल हटा दो। उस टाइम पे दिमाग ऐसा हो जाता है कि नहीं, अब हमें जिंदगी खत्म करनी है। वो पल आप यदि हटा दोगे तो शायद वो चीज़ बरक जाएगी और आगे आपकी जिंदगी रहेगी। लेकिन इंसान इतना कमजोर हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। लेकिन मालती का मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है दोस्तों कि उसने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करी होगी। वो महिला ऐसी नहीं थी यार, मुझे नहीं लगता कि वो ज़िंदगी ख़त्म करेगी। उसके साथ तो साजिश हुई है, और भगवान करे सारी साजिशों का खुलासा बहुत जल्दी हो, और उसके करे जिसने भी इसके साथ किया है, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे राहुल हो, चाहे विष्णु राज हो, उनको सज़ा बहुत कड़ी से कड़ी मिलना चाहिए। इस आसन से मैं गुहार कर रही हूँ कि भगवान तो चलो है ही, भगवान तो देगा ही पनिशमेंट, क्योंकि वहाँ की अदालत में ऊपर की देर से मिलता है, क्योंकि जब पाप का घड़ा भरता है ना, तभी वहाँ से पनिशमेंट मिलता है। लेकिन यहाँ से उसे बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ। अभी हो रहा होगा उसका दाह संस्कार, चल रहा होगा, सुबह
9:30 पौने 10 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, बस और क्या बोल सकते हैं हम लोग। और जो भी वीडियो देख रहा है, मैं रिंकी से यही बोलूँगी कि उसका अकाउंट नंबर शेयर करो, ताकि हम लोग भी कुछ हेल्प करें। जो भी हम लोगों से बनेगा, जितना बनेगा हम लोग ज़रूर करेंगे उनके फादर के लिए डेफिनेटली। तो आप लोग अकाउंट नंबर उनका शेयर करिए प्लीज़।